बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आ गए हम लोग अब क्या अपनी एक्सरसाइज पे। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, रैशनल नंबर की एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसका मतलब क्या है, उसके आंसर को कैसे लिखते हैं, हर एक चीज समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रैशनल नंबर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 1.1। और आपके लिए मैं लेके भी आया हूं फोन, और इस फोन में है आपकी सारी की सारी एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस के लिए क्या करिए, आप अपना पेज नंबर प्यारे बच्चों 14 खोल लीजिए, और उसमें है एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए यहां पे प्यारे बच्चों लिखिए क्या, एक्सरसाइज 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 1.1 लिखिए। अब इस एक्सरसाइज 1.1 में जो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों मैं आपको हर एक चीज पढ़ा चुका हूं। हम लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा, क्या रैशनल नंबर होते हैं, कितने तरीके से रैशनल नंबर को लिखा जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कितने होते हैं, जितने पूछ रहा है क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। हाँ कि ना। और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, प्रॉपर्टीज़ देखी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखी, एडिटिव आइडेंटिटी देखी। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखा, एडिटिव इन्वर्स देखा। तो बहुत सारी चीज़ें थी हम लोगों ने देखी प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे करेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको इन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लगा के करने की कोशिश करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। देखो प्यारे बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, हाँ कि ना। अब कह रहा है उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, सही सही प्रॉपर्टी, फाइंड द गिवन। अब देखो पहला क्या है, सुनो पहला क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। पहला क्या है, पहला हमारा है -2/3। क्या है, -2/3 इंटू 2/5 प्लस 5 क्या है प्यारे बच्चों, कौन बताएगा, 5/2 -3/5 इंटू 1/6। यही है, सब लोग अपनी अपनी बुक में चेक करो, क्या -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/2 एंड इंटू 1/6 है, हाँ कि ना। क्या है बच्चों, यही है। तो इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करिए आप। हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है रैशनल नंबर की, क्या ये सारे रैशनल नंबर हैं, आप क्या कहोगे, हाँ ये रैशनल नंबर हैं। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, नंबर बताओ। एक थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी थी क्या बच्चों, कम्यूटेटिव, हाँ कि ना, सही कि नहीं। तीसरी क्या थी, एसोसिएटिव, हाँ कि ना, पढ़ी थी कि नहीं। और तीसरी क्या थी प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पढ़ी थी कि नहीं। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी आपको लगानी है, ठीक है, जिससे रिजल्ट अच्छा मिले आपको, सही मिले आपको। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे जिससे ये चीज अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो प्यारे बच्चों हम लोग यूज करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहां पे कैसे करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। हम लोग क्या करते थे, जैसे कि a+b करते थे, तो हम लोग इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इस चीज को कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बताओ इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं b+a, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि ना, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि ना, इतना बताओ मुझे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक चीज़ देखेंगे, कहाँ चली गई, यही चीज़ था ना, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने देखा क्या, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन दिया था, हम क्या यूज़ करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब देखो प्यारे बच्चों कैसे यूज़ करेंगे, ये सबसे बड़ी बात आती है। टीचर्स करवा देते हैं, चलो ठीक है, टीचर्स क्या करते हैं इस चीज़ को करवा देंगे, बट थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होती है बच्चों को। और कैसे दिक्कत होती है वो मैं बताता हूँ। जब भी आपको इस तरीके की चीज़ें दी गई होंगी सॉल्व करने को, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिएगा क्या कोई कॉमन नंबर है इन सब में। 2 नंबर देखिएगा कि क्या कोई कॉमन नंबर है इसमें। कॉमन का मतलब क्या हुआ, 2/3 क्या 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, या 3/2 कोई भी नंबर आप देख लीजिए, जैसे 2/3 है, क्या ये 2 बार रिपीट हुआ है कहीं, देख लीजिए कहीं। क्या 2/5 कहीं 2 बार रिपीट हुआ है, क्या 5/2 कहीं 2 बार रिपीट हुआ है, क्या 3/5 कहीं 2 बार रिपीट हुआ है। आप इस चीज़ को देखिए, हाँ कि ना। अगर रिपीट हुआ, क्वेश्चन में क्या था 2/3, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी मैंने गलत कर दिया, हाँ कि ना, यहाँ पे मैंने गलत किया, इसीलिए कह रहा हूँ देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो 2 - 2/3, 3/5, 5/2 और -3/5 और माइनस नहीं इंटू 1/6। तो प्यारे बच्चों इतना समझ में आया, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 3-4 प्रॉपर्टी, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने पहले ही बोला हेयर वी यूज़, यहाँ पे लिखे हेयर वी यूज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, हम लोग a + b लिखते थे, जो कि चेंज हो जाता था किस में लिख सकते हैं, b + a में लिख सकते हैं, या फिर अगर a × b लिखा हुआ है तो हम लोग b × a भी तो लिख सकते हैं उसको। यही था ना, इस तरीके से ही तो थी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, माइनस क्या है, -2/3 है, इंटू 3/5 आप इधर भी देख सकते हैं, 3/5 इधर भी देख सकते हैं आप। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग 3/5 और ये 3/5 इन सबको पहले लेंगे। कैसे लेंगे देखो, क्या करें, देखो इधर भी प्लस है 5 के और इधर माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे 5/2 को क्या करेंगे, सेपरेट अलग निकाल के रखेंगे। क्या करेंगे, अलग निकाल के रखेंगे। कैसे, अब यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, हाँ कि ना। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप सेकंड वाला अच्छे से कर सकें। 3/5 ठीक है, कोई बात नहीं, आपने लिखा -2/3 इंटू 3/5। अब क्या किया आपने, ये जो पूरा ये वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये तो मल्टीप्लाई में है ही नहीं, इधर प्लस है इधर माइनस लगा हुआ है, तो ये तो मल्टीप्लाई में है नहीं, इसको आप क्या करोगे, अलग कर दोगे। अब देखो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो आप यहाँ लिखोगे माइनस क्या है यहाँ पे 3/5 इंटू 1/6। ये वाली चीज़ इधर लिख दोगे और ये वाली चीज़ किसके साइन में है, प्लस में, तो प्लस क्या लिखोगे, +5/, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब क्या करो, देखो ये चीज़ देखो, इतनी चीज़ें देखो, अब इस चीज़ को ब्रैकेट में कर लो। अब देखो आप यहाँ पे 3/5 कॉमन दिख रहा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, चेंज किया ना, इंटरचेंज किया, जो चीज़ यहाँ पे थी उसको इधर लिख दी और इस वाली चीज़ को इधर लिख दी। तो यहाँ पे क्या किया, इंटरचेंज ही तो किया है मैंने, हाँ कि ना। अब देखो ये था, मान लेते ये पूरा अगर a है और ये वाला b है और ये c है, तो हम लोग इस चीज को कैसे लिख रहे हैं, हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको a लिख रहे हैं, इधर वाला इधर उठा के लिख ले रहे हैं, +b कर दे रहे हैं, इसको इधर कर दे रहे हैं, +c कर दे रहे हैं, अरे ये वाला इधर मतलब इधर c कर दे रहे हैं और इधर क्या कर दे रहे हैं, b इधर कर दे रहे हैं। तो a और c पहले ऐड कर रहे हैं और फिर b को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या a + b + c कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऊपर वाला a + b + c, इसको चेंज किया है मैंने a + c + d में, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिशन को चेंज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इतना हमने किया, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम लोग को सिंपल चीज़ है, एलसीएम लेना पड़ेगा। पर एलसीएम लेने से पहले आप एक चीज़ देखो, अगर 3/5 और 3/5 कॉमन है तो इसे बाहर निकाल लीजिए। तो 3/5, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि 3/5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 0 बच जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो बच्चों 0 नहीं बचता है, ये 1 छोड़ के जाता है, क्योंकि बाद में अगर दोबारा आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 वहाँ पे होना चाहिए, और 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, यही खुद ब खुद वहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे, अब ये चीज़ मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। तो -2/3
इंटू 1, यहाँ 1 छोड़ के जाएगा, माइनस क्या होगा, माइनस इतने को लिया है तो -1 यहाँ पे लिखना इंटू 1/6, ठीक है, हाँ कि ना, ये 1 छोड़ के जाएगा यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। 0 नहीं, अगर 0 छोड़ के जाता बच्चों तो -2/3 इंटू 0 कर देते तो ये 0 हो जाता, और ये -1, ये जो 1 है ये 0 हो जाता, और ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा टर्म 0। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है, तो ये 1 छोड़ के जाएगा, अगर कॉमन ले रहे हैं तो उसकी प्लेस पे 1 छूटेगा, समझ में आ गया नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, -2/3 -1/6, समझ में आया कि नहीं। और यहाँ +5/2 इधर लिखो, 5/2 इधर प्लस 5/2, यहाँ पे क्या है 3/5। अब मैं बड़ा देखो एक स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, 3 और 6 का एलसीएम यहाँ पे लिख लो, 3 और 6 का एलसीएम प्यारे बच्चों 6 आता है, ठीक है, एलसीएम यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम, ठीक। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया 6 एलसीएम लिख दिया मैंने। और यहाँ पे बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये 6 बन जाए, क्योंकि एलसीएम आया था 6, तो नीचे वाली चीज़ों को हमें 6 बनाना रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 क्योंकि माइनस लगा है। अब यहाँ पे माइनस है, डिनोमिनेटर 6 पहले से ही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 ऊपर लिखा है 1 लिख देंगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लस 5/2 और ये क्या है 3/5, ये क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये प्यारे बच्चों, क्या बताए अंदर क्या बन जाएगा -5/6, और ये क्या है 3/5 इंटू -5/6, और फिर क्या है हमारे पास +5/2। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये 5 नीचे है और 5 ऊपर कट गया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे बचा क्या 3 बचा। अधिकतर लोग क्या करते हैं 5 और 5 काट देते हैं और कहते हैं 0 बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है, डिवाइड में भी क्या होगा, ऊपर वाली को काटेंगे नीचे वाले काटो तो अपने प्लेस पे वो 1 छोड़ के जाएंगे, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या है 1 छोड़ के गए, अब 3 -1 क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, -3/6 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आने वाला है बच्चों 6 आएगा, ध्यान से सुनो, इसका एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों 6 आएगा इसका एलसीएम। 2 और 6 का एलसीएम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब ये 6 आ रहा है प्यारे बच्चों एलसीएम, ध्यान से सुना, ये 6 आ रहा है एलसीएम, तो ये तो 3 है, -3 हो जाएगा। अब ये बताओ ये क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनो, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 लाना है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, तो इंटू क्या कर देंगे इंटू 3, तो नीचे कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो ऊपर भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, दिखाएंगे नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 15, तो +15 क्या होगा +15। अब 15 में से -3 कर दो, क्या आएगा -2 -12, ठीक, -2 नहीं -12, तो यहाँ मैं ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ स्पेस नहीं है, क्या हो जाएगा -12/6 -12। अधिकतर बच्चे -12 लिख देंगे और कुछ लोग +12 भी लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया -12, तो ये -12 नहीं होगा बच्चों, क्या होगा 12 होगा, समझ में आ रहा है कि ना। अब 12/6 क्या हो जाएगा 2, हाँ कि ना, क्योंकि 6 में से 6 × 12, -12 नहीं होगा 12 होगा, 12 क्यों होगा, क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है और -3 छोटा है, साइन किसका लगता है बड़े वाले का, तो हमने लगा दिया 2, तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 2। अपनी अपनी आंसर शीट खोल के देखिए, क्या 2 आ रहा है, क्या 2 आ रहा है प्यारे बच्चों, खोल के देखो हाँ कि ना, 2 आ रहा है कि नहीं। तो मेरे में जो दिखा रहा है वो, इसमें तो आंसर शीट नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आंसर शीट नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, अब इसको रब करें, समझ में आया कि नहीं, अच्छे समझ में आया। क्या किया हमने -2/3 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6, ये क्वेश्चन था हमारा। हमने क्या किया, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया, ये वाली चीज़ इधर लिख दी, ये वाली चीज़ इधर लिख दी, हाँ कि ना, +5/2 को इधर लिख दिया, इतनी वाली चीज़ों को इधर लिख दिया, कॉमन ले लिया ये सब, फिर क्या किया मैंने एलसीएम लिया, माइनस किया,
हाँ कि ना, रैशनल नंबर को माइनस किया, ये आया, फिर इस चीज़ को इस तरीके से लिखा, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, इसको भी यहाँ पे सॉल्व किया और यहाँ पे इसको, और ये आ गया हमारा 2 आंसर, और आंसर 2 सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसे रब करते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छे से अब रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब रब कर दे रहा हूँ। तो पहला अच्छे से हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा आपको करना कैसे है ये मैं बता देता हूँ। सॉल्व आप करेंगे, क्यों? क्योंकि ये है अब आपका होमवर्क। देखो 2, इसको कैसे करोगे और क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, अब इसमें गलती नहीं करनी है। 2 में क्या है हमारा प्यारे बच्चों, कहाँ गया 2, कहाँ गया, आ जाओ। हाँ, 2 में क्या है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, 2/5 इंटू -3/7, हाँ कि ना, -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5, हाँ कि ना प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। कैसे? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 1 ले लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 1 ले लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 1 ले लिया। तो ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, हाँ कि ना प्यारे बच्चों। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो पहले तो देखो क्या कोई कॉमन है यहाँ पे, पहले तो देखो प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे देखो 2/5 कहीं कॉमन है, तो 2/5, ये देखो 2/5 मिल गया। यहाँ पे 3/7 कहीं, 3/7 नहीं है, 1/6 नहीं है, 3/2 नहीं दिख रहा। तो हमें पता है अगर 2/5 इधर है तो 2/5 इधर। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ऐड करेंगे a + c + b, हम लोग करेंगे a + b + c करेंगे, a + c + b करेंगे, हाँ कि ना। लिखा किस में था, a + b + c में लिखा था। हम लोग करने वाले हैं a + c करेंगे और फिर b करेंगे। कैसे, क्या लिखेंगे, 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये चीज़ करी हमने। और फिर क्या लिखी हुई है, -1/6 इंटू 3/2 लिखा हुआ है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5/2 इधर है, 5/2 कॉमन ले लो तो 2/5 इधर आ जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा, ये -3/7 प्लस 1/14 ऐसे लिखा जाएगा, -1/6 इंटू 3/2 लिखा गया। अब क्या करिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जो कि आएगा 14 एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों। ये क्या आ जाएगा, इंटू 2 करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 आ गया, प्लस क्या हो गया 1, हाँ कि ना। अब ये क्या हो जाएगा, 2/5 एज इट इज लिखा रहेगा और -1/6 इंटू 3/2, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, -6 है प्लस 1 है, हाँ कि ना। देखो ये क्या था, +14, सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या करिएगा प्यारे बच्चों, इतना तो मैंने अच्छे से सॉल्व करा दिया आपको, हाँ कि ना, इतना मैंने अच्छे सॉल्व करा दिया। इसके बाद आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैंने स्टेप अच्छे से बता दिया। अब क्या करना है, आपको इससे सॉल्व करना है, फिर जो आएगा इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके ऐड माइनस करना है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा है। आप देखिएगा क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। नहीं आ रहा होगा तो फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपका आंसर कहीं ना कहीं आपने गलत किया होगा, इसलिए आंसर गलत आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या करिए, आप होमवर्क में डालिए अपने लिए होमवर्क। एक ही होमवर्क दे रहा हूँ अभी तक, पूरे सब में जितने भी वीडियोस मैंने पढ़ाई है उन सब में ये एक पहला होमवर्क दिया है, जिससे आप थोड़ा बहुत लिखें। अब प्यारे बच्चों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और उस पर कुछ भी नहीं है, इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं प्यारे बच्चों। उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, कुछ नहीं। देखो कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स। अब देखो यहाँ पे एक शब्द यूज किया है, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो आप क्या करिए, वीडियो चेक करिए, मैंने बनाई है एडिटिव इनवर्स पे, कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, हाँ कि ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़िए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब देखो इन्होंने पूछा एडिटिव, साथ में साथ क्या लगाया, इनवर्स। पहली चीज़ तो इन्होंने बोली एडिटिव और दूसरी चीज़ बोली क्या इन्होंने, इनवर्स। तो ये बताइए बच्चों एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स हम लोगों ने पढ़ा है ना,
कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई ए नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बताओ, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा था क्या? एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐसी चीज़ ऐड करो इसमें कि वैल्यू क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। हाँ कि ना? ये बताओ। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा कि नहीं? हाँ कि ना? जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 में अगर मैं ऐड करता हूँ -2, अगर मैं 2 में ऐड करता हूँ -2, जैसे देख देते हैं 2 प्लस -2 ऐड करता हूँ तो रिजल्ट क्या होगा? 0। तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 0। तो यहाँ पे लिखिएगा एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ए का एडिटिव इनवर्स -a होता है और -a का एडिटिव इनवर्स a होगा, वाइस वर्सा। ठीक, और 2 का एडिटिव इनवर्स -2 का एडिटिव इनवर्स 2। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा प्यारे बच्चों कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है? धड़ल्ले से लिखना शुरू कर देना है। अब सब में क्या लगाना है? माइनस माइनस लगाओ, और अगर माइनस में है तो प्लस प्लस लगाते चले जाओ। ठीक, तो इसे रब कर रहा हूं मैं। ठीक, रब कर रहा हूं मैं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ में आएगी नहीं? इसको मैं रब कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, वो देखिए क्या है। पहला क्या है हमारे पास? पहला है प्यारे बच्चों ये। तो क्या होगा इसका आंसर? बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? सिंपल सा है, माइनस का करना है। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? -2/8। क्यों? क्योंकि इसे ऐड करने पे क्या मिलने वाला है? हमें 0 ही तो मिलने वाला है। 2/8 प्लस -2/8 इज इक्वल्स टू 0। हाँ कि ना? इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमारा दूसरा भी है। अब दूसरे वाले में क्या कह रहा है? देख ले कहाँ चला गया। हाँ, दूसरे वाले में कह रहा है -5/9। अब इसका क्या होगा? कौन बताएगा? क्या है इसका? सीधा सीधा माइनस में है तो प्लस में होगा 5/9। समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा देखो, तीसरा है बच्चों -6/5, -5। अब यहाँ पे आपको थोड़ा थमना है, रुको। ये माइनस में, ये माइनस में, पहले तो इसे सॉल्व करो। तो ये माइनस माइनस कट गया तो क्या आएगा? 6/5। अब ये है सही रिजल्ट। अब -6/, में क्या ऐड करोगे कि 0 आए? तो आंसर इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? -6/5। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अधिकतर बच्चे ऐसे ही लिखना शुरू कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? पूरा पूरा प्लस कर देंगे और लिख देंगे क्या? लिख देंगे 6/5। हाँ कि ना? क्योंकि 6/5 तो पहले ही लिखा हुआ है, ये माइनस कर दो। अब यही चीज़ है, एग्जामिनर खेलेंगे आपके दिमाग से थोड़ा बहुत, तो आपको थोड़ा शांत होकर थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो पहले तो ये चीज़ एज इट इज इस तरीके से लिखी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही यहीं से कट जा रहा है, हमने कुछ चेंज नहीं किया। इस क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि ये काटना पड़ेगा, तो ऐसे से काट देंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये चीज़ लिखी हो या ना लिखी हो, ये चीज़ इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि अगर आपके पास 2/4 लिखा हुआ है तो 2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी इसमें चेंज करना पड़ेगा, और इसमें चेंज किया तो -6/5। समझ में आया कि नहीं? अब एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला होमवर्क में आप लिखिए ये 4 का 2/-9 का क्या होगा एडिटिव इनवर्स, कमेंट करके बताइए आप। ठीक, अब फिफ्थ को देखिए। फिफ्थ का क्या है प्यारे बच्चों? 19/-6। अब देखिए ये चीज़ थोड़ा मैं यहाँ पे बताता हूँ प्यारे बच्चों। देखो, अगर -2/9 लिखा है या फिर 2/-9 लिखा है तो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप माइनस ऊपर भी ला सकते हो। कैसे करोगे? अगर नीचे माइनस है तो आप क्या करो? ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो माइनस, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो माइनस से। क्या हो जाएगा? माइनस ऊपर आ जाएगा तो -2, और ये प्लस में हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस हो गया। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना समझ में आया कि नहीं? तो इसका क्या होगा? इन्वर्स क्या होगा? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव 19/6, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो कौन बताएगा? 19/6। ऐड करने पे क्या रिजल्ट आना चाहिए? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको अब रब करूं, इतना समझ में आया? एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू आपको लेनी है, जैसे ए कोई वैल्यू है तो क्या करना है? अब आपको उसमें उसी का नेगेटिव फॉर्म ऐड कर देना है, तभी आपको 0 मिलेगा। अब देखो कैसे, कोई हल्क है आपके पास? हाँ कि ना? एक हल्क है, मान लेते हैं मोटा तगड़ा हल्क है। हाँ कि ना?
अब इस हल्क को मान लेते हैं अपना वाला हल्क नहीं है, मान लेते हैं कोई गली मोहल्ले वाला हल्क है और इसके पास 100 जूल की ताकत है, हाँ कि ना, अरे मान लेते हैं, जूल एक यूनिट होती है, मान लेते हैं, ठीक है, 100 यूनिट की ताकत ले लेते हैं, 100 यूनिट की ताकत है। और एक बंदा और है, इसके पास भी 100 यूनिट की ताकत है। अब क्या कर रहे हैं, 100 यूनिट छोड़ो, कह दो इक्वल ताकतें हैं। अब दोनों लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, इक्वल हो गए, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, दोनों लोग मर गए, खो गई, खत्म कहानी, क्योंकि दोनों के पास इक्वल पावर थी, कोई जीता ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो छोड़ो, ये तो मैंने बकवास बता दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेगेटिव पावर नेगेटिव होनी चाहिए। तो नेगेटिव कैसे होगी, एक के पास 100 है और एक के पास नेगेटिव 100 है, दोनों ऐड हुए, हाँ कि ना। अगर पॉजिटिव होते, एक हल्क पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी, एक के पास भी पॉजिटिव होते, दोनों ऐड हो जाते, दोनों भाई भाई बन जाते हैं, बट दुश्मन बन गए लोग, एक के पास नेगेटिव एनर्जी है, एक के पास पॉजिटिव एनर्जी है। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ कि ना? ये जूल हटा दो, समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये सब बकवास चीज़ मैंने बता रहा हूँ, कुछ नहीं, पता नहीं क्या बता रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो प्यारे बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बकवास बहुत कर ली हम लोगों ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 को थोड़ी देर के लिए हम लोग रोकते हैं, 3 को मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ आपको, तो 3 को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वर्ड यूज क्या हुआ प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हुआ है यहाँ पे शब्द, और इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब पहला तो कुछ चीज़ मल्टीप्लाई होगी, और इसमें इनवर्स कहा है, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको मैं आपको बताया था। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, सीधा रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल, जो नंबर दिया होगा अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, बस उसका क्या करो, रेसिप्रोकल करो। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू है आपके पास a, तो इसका रेसिप्रोकल इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करना है, इसी का रेसिप्रोकल 1/a, इसी का उल्टा कर दीजिए, इसको डिनोमिनेटर में ले लीजिए, 1 के डिनोमिनेटर में, तो ये चीज़ क्या देगी, हमें 1 देगी। तो यही चीज़ ये कहता है क्या, यही जो ये है, यही क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये चीज़ a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 है, अगर कह रहा है 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो आप कहोगे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करने पे 2 कट गया, हमें मिलेगा क्या, 1। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे बच्चों 1 आना चाहिए, यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने अच्छे से वीडियो में बताई थी आपको, ठीक है, उसको देखिएगा जरूर। तो इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो ये हमने अच्छे समझा, हर एक चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब देखो -13 कह रहा है, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन बताएगा, -13 इंटू रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-13। कोई भी वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, वह माइनस माइनस कटा, 13 कटा, आंसर क्या आया, 1। समझ में आया? इसी तरीके से मैं ले लेता हूँ क्या, इसी तरीके से अब आपका होमवर्क क्या है, सेकंड आपको होमवर्क में है, थर्ड है आपका होमवर्क में, और 4 और 5 में करवाता हूँ, ठीक है, 4 और 5 में करवाता हूँ आपको। 4 और 5 में क्या है प्यारे बच्चों, -5/8 इंटू -3/7। पहले क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, पहले क्या करो, इसे सॉल्व कर लो, और फिर क्या करना, रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना। पहले सॉल्व करेंगे तो 7 8 जा 56, हाँ कि ना, 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 की टेबल 8 बार पढ़ो, 8 की टेबल 7 बार पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। तो मुझे पता है, तो क्या होगा, 56 आएगा, और ये क्या होगा, 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15, हाँ कि ना, तो -15/56। अब इसका रेसिप्रोकल जो होगा वही होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हाँ कि ना। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, 56/-15 कहिए, या फिर और कह सकते हैं आप -56/15, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप ये भी कर सकते थे, स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसे भी किए होंगे, देखो इसको कुछ लोग ऐसे किए होंगे, क्या किए होंगे, डायरेक्ट उल्टा कर दिए होंगे, क्या करेंगे, 5
8/-5 लिखे होंगे और क्या कर दिए होंगे 7/-13। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 56 अपॉन माइनस, अच्छा ये दोनों माइनस में थे ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस में आएगा, माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोगों ने पहले सॉल्व किया तो क्या आया, हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, देखो तो 15/56, 15/56, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 56/15, हाँ कि ना, 56/15। ना माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए बच्चों, 1 चाहिए, माइनस तो चाहिए नहीं, हमें 1 चाहिए। पॉजिटिव में था, इसका इन्वर्स करना है, नेगेटिव में लेना ही नहीं है, बताया था अभी, हाँ कि ना, नेगेटिव में लेना ही नहीं है। तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, क्या करो, मोड़ दो इसे, मोड़ दो इसे, मोड़ने के बाद क्या आएगा, अपना 56 आएगा ऊपर, हाँ कि ना, और मल्टीप्लाई करने पे नीचे क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये चीज़ फिर से ही वही आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी ने डायरेक्ट कर दिया होगा, मैंने ऐसे बताया आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको रब करते हैं, अब इसको रब करते हैं, हाँ कि ना। अब देखते हैं हम लोग 5 को ना, 5 को देख लेते हैं। 5 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 5 में कह रहा है -1 × -2/5। इसका क्या हमने निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले, 1 मिले। तो पहले तो इसे सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 2/5। इसको क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, बस इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/2, इसका उल्टा, इसका उल्टा, हाँ कि ना, ये है आंसर अपना। फिर -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, कौन बताएगा, किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये 1 ले आए, तो ऑब्वियस ही बात है -1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कि ना। अगर आप ऐसे कहते हो क्या 1/-1 से कर दो तब भी सही है, या फिर अगर आप -1 से कहोगे तब भी सही है। ठीक है, तो ये कट गया, ये 1 आ गया, हाँ कि ना। क्यों मैं कह रहा हूँ -1 × -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 1 × 1 1 होता है, तो 1 ही तो आ रहा है, +1 का मतलब क्या, 1 ही तो आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो एक हो सकता है 1/-1, जिसका मतलब ही है क्या, -1। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, क्या आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से अपने दिमाग में ये चीज़ डालिएगा, क्या कह रहा है। ठीक है, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया ना, 4 ही तो हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 ही तो, हाँ 5। अब आते हैं हम लोग 5 के पास। 5 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है प्यारे बच्चों इन सब में। पहला क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास -4/5 × 1 क्या है हमारा, ध्यान से देखो, लिखो, चलो लिखो, ये क्या है हमारा, पहला क्या है हमारा, -4/5 × 1 इज इक्वल्स टू 1 × -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। ये है हमारा क्या क्वेश्चन, हाँ कि ना। अब कह रहा है इसमें कौन सी भाई साहब आपने प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब मैं सब लिख लेता हूँ जो जो क्वेश्चन है, हाँ कि ना। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, -13/7 × -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 × -13/7। और चौथा क्या है प्यारे बच्चों, चौथा नहीं तीसरा, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, -19/29 × 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। अब देखो हम नीचे से चलते हैं, क्या करते हैं, नीचे से चलते हैं और नीचे वाला देखते हैं। पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला हम लोग 13 से स्टार्ट करते हैं। अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखी थी हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा था, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ तो दिख रही है,
19/29 -19/29 का सीधा क्या इसमें यूज़ कर दिए, रेसिप्रोकल क्या कर दिए, 29/-19 जो कि हमें 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो यही तो पूछा था, नेम द प्रॉपर्टी, हाँ कि ना। तो हमने नेम कर दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे यूज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं भाई साहब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना सरल है। यहाँ पे क्या है, -13/7 और यहाँ पे भी है -13/7। यहाँ पे -2/7 और इधर भी क्या है, -2/7। बट आप क्या एक चीज़ देख सकते हैं, -2/7 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है और -13/7 यहाँ पे लिखा है, और ये क्या है, यहाँ पे लिखा है। पहली प्लेस पे -13/7 लिखा है, 13/17 है 7, ध्यान से देखो 17 कहाँ यार, हम भी ना कितनी गलतियाँ हो रही। ठीक है, लिखने में देख देख के लिखने में हो रही है। सोचने वाली बात है ना। एग्जाम में अगर चीटिंग भी कोई करता है ना, तो चीटिंग के लिए भी दिमाग चाहिए। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, चीटिंग के लिए भी दिमाग चाहिए। समझ में, पर मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप चीटिंग वीटिंग करिएगा। अच्छे से आप समझिए, चीटिंग वीटिंग कोई करके नहीं ले जाएगा, खर्रा वर्रा फर्रा वरा कोई नहीं लेके जाएगा। ठीक है, एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसीलिए मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। अच्छे से पढ़िएगा, कोई चीटिंग नहीं ले जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो -13/17 इंटू -2/7। अब आप देखिए क्या हो रहा है, इससे प्लेस चेंज हो रही है। यहाँ पे पहली प्लेस पे क्या हुआ है, पहली प्लेस पे 13/7 लिखा है, यहाँ पे दूसरी प्लेस पे 13/7 लिखा है। यहाँ पे आप देखिए -2/7 है दूसरी प्लेस पे, और यहाँ पे पहली प्लेस पे ही -2/7 है। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है यूज, a प्लस बी को किस तरीके से लिखा जा रहा है, a प्लस बी को यूज किया जा रहा है b प्लस a के तरीके से लिखा जा रहा है। क्या कर रहे हैं, a को क्या कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, और b को क्या कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी क्या करते थे, बस प्लेस ही तो से चेंज करते थे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ कि ना। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रही है, हाँ कि ना। अब देखो, अब आप देख लीजिएगा, अपने आंसर सीट से मिला लीजिएगा। ठीक, अब देखिए -4/5 इंटू 1, ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या हुआ, -4/5 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है, उसी को उल्टा कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 को इधर लिख रहे हैं और -4/5 को ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं ना, रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, -4/5 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही यूज होकर हो रहा है। बट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही कह सकते हैं। बट प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो। देखो पहली चीज़ तो हम लोग कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भाई साहब आपने यूज़ किया है, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, पहली वाली चीज़ ये है, दूसरी वाली चीज़ ये, तो आपने पहली वाली चीज़ क्या लिखा है, दूसरे पे लिख दिया है, और दूसरी वाली चीज़ पहली वाली पे यूज़ कर दिया है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था ना, a इंटू बी, ये उसको क्या लिखेंगे, b इंटू ए, तब भी हमें सेम ही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही चीज़ तो है, देख लेते हैं ध्यान से, क्या है, यही चीज़ है कि नहीं। हाँ, तो देख दीजिए आप, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -। हाँ, पहली तो ये कह सकते हैं कि ये यूज़ हुई है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे देखो एक और चीज़ आपके में दिया गया था। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, वो क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता था आपको, रिजल्ट क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ध्यान से देखिएगा, 1 इज द, हाँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया गया। अब 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था ना, हाँ कि ना, कि देखो एक था एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसमें क्या करते थे, किसी वैल्यू को हम लोग क्या करते थे, 1 से मल्टीप्लाई कर देते थे। 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता था, वही चीज़ दे देता था आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में लोगों ने पढ़ा था ना, तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है, वही यही नंबर मिल जा रहा है, -4/5 ही मिल रहा है, -4/5 रिजल्ट में ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे ये ऐसे लिखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम लोग, आइडेंटिटी, समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यहाँ पे प्यारे बच्चों यूज कर रहे हैं। तो अब इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक, समझ में आया कि नहीं। इतना हम लोगों ने समझ लिया, हाँ कि ना। अच्छे से मैं हर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, हर एक चीज़, ठीक, जिससे आपके दिमाग में बैठे। देखो मुझे पता है प्यारे बच्चों, ये आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ा लेंदी भी आपको लग रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें आपको याद करने के लिए, समझने वाली भी चीज़ें काफ़ी हैं। आपको धैर्य से, आराम से, छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पढ़नी है। आप सोचेंगे एक बार में सब कुछ पढ़ लें तो दिक्कत होगी, उसे याद करने में भी क्या होगा प्यारे बच्चों, दिक्कत होगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा, बट आपको कंसिस्टेंटली हर दिन कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे भूल ज़रूर जाओगे, ये मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं भूलते हैं, बट मैं कुछ लोगों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूँ। सब लोग बच्चों रिवाइज ज़रूर करना और अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। अब देखो आते हैं क्या, आते हैं हम लोग अपने किसके, कौन से क्वेश्चन पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, डालिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, क्या रहा है, मल्टीप्लाई 16/3, क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई 16/3 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या है, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब बताइए, कह रहा है इस नंबर को मल्टीप्लाई करिए रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब बताओ कौन बताएगा -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कमेंट करके बताओ -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। अगर हाँ कि ना, वो क्या होता है 16/-7, क्या होगा 16/-7। अधिकतर लोग ये बोलेंगे, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, -16/7, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मैंने बताया था ना कैसे लिखते हैं इसको। अगर चेंज करना है, इसमें ऊपर चेंज करना है, ऊपर माइनस लेके जाना है, तो आपको क्या करो, मल्टीप्लाई करो -1 से इधर भी, -1 से नीचे भी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें मिल गया क्या, 16, मल्टीप्लाई करना है 16/13 को इंटू किससे, बताओ, मिल गया ना हमें -16/7। तो अब बताओ क्या होएगा, 16 6 कौन बताएगा, 16 की टेबल किसको याद है। मुझे पता है काफ़ी बच्चों को 16 की टेबल नहीं लर्न है, मैं जानता हूँ आपकी असलियत। देखो 6 की टेबल तो लर्न होगी, हो सकता है कुछ बच्चे हों जिनको 6 की टेबल भी ना लर्न हो, तो क्या करो, टेबल लर्न कर लो। कहाँ से 1 से लेके 20। मानता हूँ हाँ कठिन होगी, कुछ बच्चों के लिए कठिन होगी, ठीक है, मेरे लिए भी कठिन थी जब मैं पढ़ता था, ठीक है। तो आप क्या करिए, 16 की टेबल लर्न कर लीजिए। 16 क्या, 1 से लेके 20 तक। अगर 20 तक नहीं लर्न हो रही है तो 1 से लेके 10 तक पहले अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर क्या करिएगा 11 से लेके 15 तक लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एक हफ्ते में एक हफ्ता दीजिए, 1 वीक दीजिए किसको, अभी बच्चों कर लीजिए, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी आपको। 1 वीक दे दीजिए क्या, 1 से लेके 10 तक की टेबल लर्न करने के लिए। दूसरा वीक दे दीजिए क्या, 11 से 15 तक की टेबल लर्न करने के लिए। तीसरा वीक दे दीजिए आप क्या, सिर्फ तीसरा वीक दे दीजिए 15 से लेके 16 तक की टेबल लर्न करने पे, और फिर 1 वीक और दे दीजिएगा, ठीक है। चौथा वीक दे दीजिएगा 7 4 28 दिन में आपको, 28 दिन में आपको 20 तक की टेबल लर्न हो जाएगी। क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक की टेबल को रिवाइज करते रहेंगे 1 वीक, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये क्या कह रहा था, मल्टीप्लाई करिए, तो 16 6 क्या होगा 96, तो -96 इधर लिखोगे, और 13 7 91, तो यहाँ पे 91, तो आंसर यही है आपका, कुछ नहीं था, बस क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना था, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्या हो गया,
कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, कुछ 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 भी नहीं है, ठीक। देखो ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पे कह रहा है 1/3 7, यहाँ पे लिख लो 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6, हाँ कि ना, एंड इंटू 4/3। कितना सरल है, यही सब तो करते आ रहे हैं इतनी देर से। कब प्रॉपर्टी क्यों पढ़ी थी हमने, प्रॉपर्टीज ही तो पढ़ी थी, हाँ कि ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ही बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। मान लेते हैं ये ए है, ये है बी और ये है सी, ठीक। तो देखो क्या हो रहा है, पहले हमने लिखा ए इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट लिखा था, एज पहले क्या लिखा ए इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, देख रहे हो। तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लिख रही है यहाँ पे, देख रहे हो ना क्या हो रहा है, वो क्या रहा है प्यारे बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो यूज हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ए इंटू बी इंटू सी, हाँ कि ना। और यही बी इंटू सी को क्या कर रहे हैं ये लोग, पहले इन दोनों को ले रहे थे, अब ग्रुप क्या कर लें इन दोनों। और देखो हम लोग एसोसिएटिव में क्या यूज करते थे, तीन रैशनल नंबर, और यहाँ पे भी 3 रैशनल नंबर यूज हुए। क्या यूज हुए, 3 रैशनल नंबर यूज हुए। तो ये देखो 1 2 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे तीनों, हाँ कि ना। पहले ये वाला ग्रुप पकड़ा और फिर ये वाला ग्रुप पकड़ लिया, दोनों ग्रुप हमें क्या देने वाले हैं, सेम नंबर सेम आंसर ही देने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो, पहले ये वाला ग्रुप पकड़ा और फिर ये वाला ग्रुप पकड़ा, ठीक है। आंसर तो सबका क्या आएगा, सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो हम लोग ग्रुप पकड़ रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं। पहले क्या हुआ, बी और सी को पकड़ा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए और बी को पकड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यही क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसोसिएटिविटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इसको रब कर रहा हूँ, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखो कह रहा है इज 8/9, ये क्वेश्चन तगड़ा है, ये क्वेश्चन तगड़ा है और अच्छा भी है, काफ़ी अच्छा है। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पूछ रहा है क्या, लाओ मैं पूरा लिख देता हूँ। क्या कह रहा है, इज, लिखो सब लोग, देखो इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, ऑफ -1 1/8 y और y0, y और y0। देखो क्या इसका मतलब है, कह रहा है क्या 8/9 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, क्या है। तो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो इसका मतलब, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 1 आए। तो मल्टीप्लाई ए इंटू, अगर इनवर्स कह रहा है ना, इनवर्स कह रहा है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ए इंटू क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, तो 1/a, मतलब रेसिप्रोकल वाली बात हो रही है, तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यही तो बोल रहा है। तो देखते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और अगर 1 आ रहा होगा तो कहेंगे यस, क्या कहेंगे, यस, वो 3/8 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8, ठीक, ये कहेंगे। पर देखते हैं, तो 1/8 लिखा मैंने, पहले तो उसको चेंज करो, पहले तो मिक्स फॉर्म को सही फॉर्म में चेंज करो। मिक्स फॉर्म में लिखा है ना -1 1/8, किसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं इसे, पहले क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू -1 -8, फिर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे प्लस कर देंगे क्योंकि ऊपर वाला रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, -8 + 1 -8, हाँ कि ना, यही तो होता है।
+1, रिमाइंडर ही तो है ना, रिमाइंडर ही तो ना। अभी देखो, अभी आप क्या करने लोगे, ध्यान से सुनो, अभी आप करने के लिए लोगे +1 कर दोगे इसमें ऐसे, अपॉन 8 करोगे तो ये क्या होगा, -7/8 आ जाएगा, जो कि गलत है, ऐसे नहीं करना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 8 × 8, 8 + 1 ऐसे करना है, तो ये क्या हो जाएगा 9/8, और ये माइनस ऊपर रहेगा। ठीक है, अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बच्चे गलती करेंगे ऐसे, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे गलतियाँ कर देते हैं, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें मैं बता के चल रहा हूँ। कैसी गलती, क्या करेंगे, 8 × 1 क्या होगा, 8 होगा, और 8 क्या हो रहा, माइनस में आ रहा है, वो लोग फिर कहेंगे क्या, प्लस कर दो 1 को प्लस जैसे ही करेंगे वो लोग क्या हो जाएगा, कहेंगे भाई साहब ये तो माइनस में आ गया, -7/8 आ गया, तो वो गलत है। तो ऐसे नहीं, इसे ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, 8 × 8 और 8 × 1 9, और ये वाला सिंबल लगाएंगे माइनस का, तो -9/8। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, ठीक है। अब ये हुआ, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे 8/9 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो -9/8, 8 से 8 गया, 9 से 9, और ये तो कट गया, ये तो कट गया, तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो प्यारे बच्चों नहीं, क्यों, क्योंकि -1 आ रहा है, यहाँ पे देख रहा हूँ माइनस है, यहाँ पे देख रहा हूँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे देख रहा हूँ माइनस आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, -1 नहीं मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो क्या कहोगे, इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट, तो आप क्या लिखोगे, नो, क्या लिखोगे, नो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि -1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये -1 कह रहे हैं, -9/8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, या फिर आप कर दो 8/9 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्यारा, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या, ये भी बहुत अच्छा है, कह रहा इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या 3 1/3। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, या करवा दें आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं, करवा ही देता हूँ आपको, नहीं तो कहोगे ये तो छोड़ के निकल गए। ठीक है, आगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, क्या करो, क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, बहुत सारे ले, क्या कह रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नॉट। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, अभी पढ़े थे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलना चाहिए। तो पहले तो बताओ 0.1 को कैसे लिख सकते हो, सॉल्यूशन लिखो। 0.3 को 1 नहीं है, 0.3 को कैसे लिख सकते हो, डेसिमल हटाओगे तो ये क्या होगा, एक डेसिमल हटेगा। अब देखो पहली चीज़ तो ये बताओ, 0.3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.3/1, हाँ कि ना, हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं मन। अब देखो जैसे ये पॉइंट हटता है प्यारे बच्चों, ये अगर पॉइंट हटता है तो जितनी संख्याएं होती हैं उतना नीचे 0 बढ़ जाता है, उतना नीचे 0 बढ़ जाता है। तो क्या होगा हमारा 3/10 हो जाएगा, एक था एक 0 बढ़ जाएगा। अब देखो अगर इसका आंसर दो कि 10/10 कह रहे हैं, 3/10 इसको डिवाइड करो, बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0.3। तो इसीलिए प्यारे बच्चों अगर 10/3 को हम लोग 0.3 लिख सकते हैं तो 0.3 का ऐसे उल्टा 3/10 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ 0.3 = 0.3/1 = 3/10 ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों ये चीज़ तो हमें ये वाली मिल गई। अब देखो यहाँ ये क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 1/3 इसको सॉल्व करो, 3 3 = 9, 9 + 1 10/3। अरे भाई साहब ये क्या है 3/10, ये क्या है 10/3। कोई माइनस का लोचा ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि a है, a को मल्टीप्लाई किया इसके रेसिप्रोकल से और हमें 1 मिल गया। तो यहाँ पे पहला क्या है 0.3,
हाँ कि ना, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/10 मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, किससे हो रहा है 3 × 1/3, तो जो कि हमारा क्या है 10/3 तो है। इसको क्या लिख सकते हैं, पहला हमारा क्या था 0.3, इसको मल्टीप्लाई किससे करना था 3 होल 1/3 को से, जो कि ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। और ये वाला जो पोर्शन है जिसको हमने अभी अभी सॉल्व किया है, ये देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये देख सकते हो 3 और 3 कट रहा है, 10 और 10 कट रहा है, आंसर आ गया ना 1, -1 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। तो कह सकते हैं हाँ, क्या कहोगे कि 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 3 1/3 3 होल, या 3 होल 1/3। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन हमें 1 दे रहा है। तो आप क्या कहोगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस गिव अस 1, हैंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अरे भाई साहब इतनी देर से पकड़े थे, पता नहीं क्या खुल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना, क्या यहाँ पे देख रहे हो ना, प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई देख रहे हो ना, प्रोडक्ट देख रहे हो ना, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है प्यारे बच्चों 1 आ रहा है, 1 ही चाहिए अपने को। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 ही चाहिए अपने को, इसे मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। अब इसको हम लोग रब कर रहे हैं, हाँ कि ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुँच गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुँच गए हैं। ज़रा देख लेते हैं वीडियो में कुछ एरर तो नहीं आ रही है, जो वीडियो बन रही है। देखें, एक मिनट देख लेते हैं, रुको। कोई एरर तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर कौन थे 10 पे आते हैं। क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 खुल गया। अब मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन नंबर 10 और 11, आप पढ़िए। कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव आर रेसिप्रोकल। वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन कहा है। कह रहा है ऐसा रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा रैशनल नंबर बताओ भाई साहब जिसका रैशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं। दिमाग लगाओ, लगा लो दिमाग, लगा लो। क्वेश्चन नंबर 10 ए, पहला लगाओ, दिमाग लगाओ, बताएं। 0 क्या है प्यारे बच्चों, 0, जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 0 अंडा। ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रैशनल नंबर डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। क्यों? ये देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अभी तक साइंटिस्ट भी इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाए। आप साइंटिस्ट बनेंगे तो इसकी वैल्यू जरूर निकालिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? आगे ना, और मुझे मैसेज करिएगा मेरे चैनल पे, बताइएगा 1/0 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1/0 इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो ये हुआ सबसे पहला क्या, 0 एक ऐसी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता, इट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। मज़ा आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया कि नहीं? अब देखो, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वाह 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 वाह, क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। कह रहा है एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ। आप बताओ, इतना पढ़ चुके हो, इतना पढ़े हो आप, क्या आप मुझे बता सकते हो एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल उसी रैशनल नंबर के इक्वल हो। जैसे कि कोई ए रैशनल नंबर हो, इसका रेसिप्रोकल निकालूं मैं, जैसे 1/a, ठीक है, तो क्या हो, a और 1/a एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब मैं लिख दूं a इज इक्वल्स टू 1/a। ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, बताओ प्यारे बच्चों, बताऊं। देखो, ये तब होगा जब a की वैल्यू क्या हो, 1 हो, हाँ कि ना। अब यहाँ पे 99% लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि a की वैल्यू 1 हो तो सर जी क्या होगा, रेसिप्रोकल a का होगा। कि मतलब a अगर 1 होगा तभी क्या होगा, हमारे पास रेसिप्रोकल उसका इक्वल होगा। ऐसा रैशनल नंबर जो क्या करेगा, उसका रेसिप्रोकल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अधिकतर लोग सिर्फ 1 बता के छूट जाएंगे, बट प्यारे बच्चों 1% लोग ही बोलेंगे या कोई नहीं बोलेगा क्या,
क्लास में कि इसके साथ साथ एक -1 भी होता है, जो क्या हुआ, जिसका रेसिप्रोकल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे? 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा प्यारे बच्चों? 1/1। और 1/1 क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 ही तो होता है। तो देख रहे हो ना, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो रहा है? 1 का रेसिप्रोकल प्यारे बच्चों क्या हो रहा है? 1/1। और जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, हाँ कि ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये तो प्यारे बच्चों क्या हुआ? एक रैशनल नंबर हुआ। रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या हो रहा है? उसके इक्वल हो जा रहा है। अब अगर हम लोग -1 लिखते तो -1 को क्या लिया जा सकता है? 1/-1, और 1/-1 को -1 ही लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1/-1 को -1 ही लिखते हैं। तो 2 वैल्यूज होंगी, क्या? पहला क्या? 1, और एक होगा -1। तो ये होगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? अब देखो, अब देखते हैं 3 का। कह रहा है 0 इज द 0 नहीं कह रहा है, कह रहा है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। क्या कह रहा है? द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब बताओ, ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो कि उसके नेगेटिव के इक्वल होता हो। वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन पूछा। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो कि उस रैशनल नंबर के नेगेटिव के इक्वल हो। क्या 1 हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं 3। क्या 1 हो सकता है? क्या 1 इसके 1 के नेगेटिव के इक्वल हो सकता है? तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये तो हमें पता है। क्या 2 के नेगेटिव के इक्वल हो सकता है? नहीं। क्या 10 नेगेटिव 10 के इक्वल हो सकता है? नहीं। क्या 100 नेगेटिव 100 के इक्वल हो सकता है? नहीं। क्या 0 नेगेटिव 0 के इक्वल हो सकता है? तो नेगेटिव 0 तो कुछ होता ही नहीं है। चाहे 0 में नेगेटिव लगाओ, चाहे 0 में प्लस लगाओ, वो होता तो 0 ही है ना। तो आंसर आ गया कि 0 इज द रैशनल नंबर। 0 इज द रैशनल नंबर बोला था, हाँ रैशनल नंबर बोला था। तो आप क्या कहोगे कि 0 इज द रैशनल नंबर दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये होता है 0। ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करोगे तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 0 इज द रैशनल नंबर। 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है जो कि इक्वल है, इट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं कि 0 अपने खुद, अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं कि 2 का नेगेटिव नंबर क्या होता है? -2। बट 0 का नेगेटिव क्या होगा? -0। और ये 0 और ये 0 इक्वल ही होंगे, क्योंकि -0 तो कुछ होता ही नहीं, सिर्फ 0 ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? समझ में आ गया कि नहीं क्वेश्चन? अब देखो प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्या 11 पे आते हैं, और बहुत सरल है 11, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो हम लोग लास्ट पे पहुंच गए हैं। ठीक, एक्सरसाइज पे, लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए। अब देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड द, कह रहा है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। वाह 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 वाह, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 के पास कौन सा रेसिप्रोकल होता है भाई साहब? अभी पढ़ा था हमने। पहला क्या कह रहा है? हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ था कि वीडियो हो गई थी पॉज। क्यों? क्योंकि मोबाइल हो गई थी बंद, और ये इसलिए क्योंकि हो गई थी इसकी बैटरी खत्म। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था कि एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 जो कि रैशनल नंबर है उसका पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, बट क्या हुआ था बीच में, जो लास्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो था, बस वही रह गया था, और वही मुझे आपको पढ़ाना था। तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं बताता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको मैं क्या करता हूं, अच्छे से रब कर देता हूं। ठीक है, और आप क्या करिए, अपनी बुक को अच्छे से क्या करिए, खोल के रखिए। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, फिर से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मैं पढ़ा दिया था सबका सब आपको, ठीक है, और फिर बाद में जब मैंने देखा फोन, तो भाई साहब फोन बंद पड़ा हुआ है, बैटरी पूरी खत्म हो गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो रहे हो कितना मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और हम लोग कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, 11 के फर्स्ट पार्ट पे, और ये है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है? 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। भाई साहब ये देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। समझ रहे हैं ना?
अब इसका कहने का मतलब है जीरो है ये, और जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई साहब बताओ, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। हाँ कि ना, आप लोग साइंटिस्ट हैं कि नहीं, आप लोगों के पास दिमाग है कि नहीं, हाँ कि ना, इतना तो आप बता ही सकते हैं कि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई साहब, अनडिफाइंड है ये, अनडिफाइंड, ठीक है। और जब अनडिफाइंड है तो इसका रेसिप्रोकल ही नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये होता ही नहीं, ये कभी लिखा ही नहीं जा सकता है, 1/0 की वैल्यू ही नहीं है, साइंटिस्ट भी इसे अभी तक नहीं निकाल पाए इसकी वैल्यू क्या होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं निकाल पाए, आप साइंटिस्ट बनिए और इसकी वैल्यू निकाल के दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बैठेगा, जीरो हैज अनडिफाइंड, जीरो हैज नो, तो नो ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, अभी अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने, क्या बताया था मैंने कि एक ऐसा नंबर बताइए आप, यहां पे दो पूछ लिया है, डैश एंड डैश हैज देयर ओन रेसिप्रोकल, मतलब क्या है, खुद के रेसिप्रोकल हो, समझिए। अभी हम लोगों ने किया था, और वो क्या, कौन कौन से नंबर थे, 1 और -1, यही तो हम लोगों ने किया था। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कौन बताएगा, 1 का रेसिप्रोकल प्यारे बच्चों 1 ही होता है, और -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होता है। हाँ, हम -1 को इस तरीके से लिखते हैं, देखो 1/-1, अधिकतर बच्चे ऐसे लिखेंगे रेसिप्रोकल इसका, बट प्यारे बच्चों इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, क्या करो, ऊपर नीचे क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई करने पे दोनों ऊपर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे पूरी होल वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, वो फिर से उसे रिटेन किया जा सकता है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या किया, ये -1 से ऊपर, तो ये क्या हो गया, -1 अपॉन माइनस क्या हो गया, प्लस, और इसे क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। तो क्या हुआ, हम लोग इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या हो रहा है, ये -1 ही तो है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो -1 और 1 का रेसिप्रोकल सेम ही होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसी का पार्ट 3, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं है, देख रहे कितनी सरल सरल से हो जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 तो हाँ 3 क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, देखो अब प्यारे बच्चों यहां पे देखो, ये क्या कह रहा है कि बताओ रेसिप्रोकल, अरे कितना सरल सरल तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, -5 का रेसिप्रोकल कौन बताएगा, हाँ कि ना, -5 का रेसिप्रोकल कौन बताएगा, बताओ 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है। आप में से अधिकतर बच्चे कहेंगे 5 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/5, जो कि सही है। अब 6 का रेसिप्रोकल अगर मैं पूछूं तो क्या कहोगे, 1/6, हाँ कि ना। अगर मैं -6 का पूछूं तो आप लोग क्या कहोगे, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/-6, और मैंने बताया है चाहे नीचे लगे चाहे ऊपर लगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर दोनों पे लगाए तो दोनों कट जाएगा, तो इसको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/6 भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना, इसे ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके। तो इसी तरीके से -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/5, हाँ कि ना। 5 क्या हो गया नीचे, और माइनस भी नीचे आ गया, और नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/5, ठीक। अब आते हैं प्यारे बच्चों हम लोग कहां पे, 4 पे आते हैं। 4 क्या कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, भाई साहब ये अच्छा है थोड़ा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, और यहां पे x को क्यों 0 कह रहा है ये भी समझना चाहिए, ठीक। अब क्या कह रहा है, देखो अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है, हाँ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, बताओ कह रहा है रेसिप्रोकल किसका, 1/x का रेसिप्रोकल पूछ रहा है, जहां पे वेयर, जहां पे x क्या हो प्यारे बच्चों, 0 ना हो, इज। अब बताओ यहां पे ये चीज कंडीशन दी है कि x 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर x 0 हो जाता है 1/0, हाँ कि ना, तो इसकी तो वैल्यू अनडिफाइंड है, हाँ कि ना, अनडिफाइंड है, हाँ कि ना, अनडिफाइंड है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो प्यारे बच्चों इसीलिए इन्होंने कहा x 0 नहीं होगा। अब जब x 0 नहीं होगा तो इसकी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होने वाला है हमारा, इसका रेसिप्रोकल क्या होने वाला है, x होने वाला है, हाँ कि ना। 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या होगा, सीधा x हो जाएगा, हाँ कि ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया x। हाँ अगर ये चीज ना दी रहती, अगर ये चीज ना दी रहती 1/x, तो यहाँ पे 0 भी आ सकता था, ठीक है। अगर कहता है x इज इक्वल्स टू 0, सीधा यहाँ पे बोल दिया x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो क्या होता है, 0 होता है इसका रेसिप्रोकल, हाँ कि ना, 0 होता है इसका रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल ही रहा है x इज इक्वल्स टू 0, बट x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x 0 नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे x 0 नहीं हो सकता है, और अगर 0 नहीं हो सकता है मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है। इसीलिए क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल x। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि x की x क्या है, मान लेते हैं ये x है, x कोई वैल्यू, इसमें 0 नहीं हो सकता है और सारी वैल्यू हो सकती है, हाँ कि ना। अब जब सारी वैल्यू हो सकती हैं वो कौन है, x है, तो इसका वैल्यू जो रेसिप्रोकल होगा वो x ही तो होगा, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं पता। अब जब स्पेसिफिक वैल्यू नहीं पता तो हम लोग x ही तो कहेंगे, हाँ कि ना। समझ में आ रहा, अगर यहाँ पे n होता तो n कहते, m होता तो m कहते, p होता तो p कहते। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं प्यारे बच्चों हम लोग किस पे, 5th क्वेश्चन में। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज आ, वाह 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 वाह, ये चीज तो हम लोगों ने कितनी बार पढ़ी है, हाँ कि ना, कितनी बार पढ़ी है, ठीक है। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, आप ही सोच के बताइए, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कौन बताएगा, हाँ कि ना। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, मान लेते हैं 1/2 इंटू 1/3, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1/6, हाँ कि ना। अब क्या 1/6 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर, तो 1/6 इज अ रेशनल नंबर, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। तो आंसर क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है, एक रैशनल नंबर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये हम लोगों ने क्लोजर में भी देखा था, समझ में आ रहा है कि नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज, वाह वाह वाह, क्या है, इन्होंने क्या कहा कि रेसिप्रोकल, अब कोई पॉजिटिव नंबर ले लो, +2 ले लो, मतलब 2 ही कहोगे इसे, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है, 1/2 ले लो, 3/2 ले लो। अब ये क्या है, ये सब पॉजिटिव नंबर है। अब इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं प्यारे बच्चों तो हमें एक नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर मिलेगा, जैसे इसका कर लेते हैं तो 2/3 मिलेगा। पर ये जो 2/3 है मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली बात तो एक रैशनल नंबर है, दूसरा का दूसरा क्या है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, हाँ कि ना। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर ही देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं। चलो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1.1 हम लोगों ने क्या किया, पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब क्या बचा है, 1.2 बचा है। और 1.2 जब मैं कराऊंगा ना प्यारे बच्चों, तो उसके बाद क्या होगा, मैं आपको बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जाननी चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया है, क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ रैशनल नंबर से रिलेटेड आपको पढ़ाई है। ट्राई दीज जो है वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो इसमें क्या दिया गया है, एक्सरसाइजेस में नहीं दी गई हैं बट चैप्टर में दी गई हैं, वो भी आपको करनी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप उन सब चीज़ों करेंगे तो आपको और डीप नॉलेज होगी, अच्छे से आप समझ पाएंगे कि भाई साहब रैशनल नंबर है क्या, ठीक है। देखो उसमें क्या किया गया, आपके चैप्टर में क्या किया गया, सिर्फ रैशनल नंबर नहीं लिया गया है, सिर्फ रैशनल नंबर नहीं लिया है, सिर्फ उन पे प्रॉपर्टीज नहीं लगाई गई। क्या किया गया है, आपके होल नंबर को भी लिया गया है, इंटीजर को भी लिया गया है, नेचुरल नंबर को भी दिखाया गया है, पर उसमें नहीं दिखाया है शायद, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी हम लोग देखेंगे, हम आपको बताएंगे बुक से रिलेटेड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं ये पूरी एक्सरसाइज आपको 1.1 समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक क्या करिए, अपना ख्याल रखिए और इसको रिवाइज करना मत भूलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।